कर केड़ा मेरा है, भुले होए जीवां दा नाल नाम दे बसेरा है, भुल गया जीव अपना। भुल अपना माया जाल विच फस गया है, दुर्बल ते फसे आले पाउंदे संत ने फेरा है, भुल गया जीव अपना। औखे ते अंधेरे राह विच एक नाम ही सहाई है, मालिक दे नाम बिना रहंदा घोर अंधेरा है, भुल गया जीव अपना। क्यों ना बंदा नाम जपे जिस लखा पापी तारे ने, सज्जन ठग भूमिए दे होया मन च बसेरा है, भुल गया जीव अपना। तो है किन्ना डरदा औखा समझे निभाना है तू सौखा कम कोई ना, जिनू समझे औखेरा है, भुले होए जीवां दा नाल नाम दे बसेरा है, भुल गया जीव अपना। सतनाम जी कर्म जात कोई छड़ना नहीं, कहंदे ने शाह सतनाम जी कर्म जात कोई छड़ना नहीं, पैसा पाई नहीं लगता नाम सस्ता सुखेरा है, भुल गया जीव अपना निज कर केड़ा मेरा है, भुले होए जीवां दा नाल नाम दे बसेरा है, भुल गया जीव अपना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साधसंगत जी, जो भी भाई या बहन आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज गुरुमंत्र नाम शब्द लेना है, तो उन्होंने शेड के नीचे बैठने की बजाय आपके सामने जो बिल्डिंग सचखंड हाल है उसमें जाकर बैठ जाना है जी। सचखंड हाल में टेलीविजन लगे हुए हैं, टेलीविजन के माध्यम से ही सत्संग का कार्यक्रम आपको दिखाई और सुनाई देगा, और सत्संग के तुरंत बाद पूजनीय गुरु जी वहीं पर आपको गुरुमंत्र नाम शब्द देंगे जी, और गुरुमंत्र के तुरंत बाद फिर यहीं पर ही रूहानी जाम पिलाया जाएगा जी। बाकी सारी साधसंग से प्रार्थना है कि आपने इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर प्रेम पूर्वक बैठे रहना है।
किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी। पूरी एकाग्रता के साथ, श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संग जीव, इंसान इस दुनिया में आके सब कुछ भूल गया। क्या करने वाला था, क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का ध्यान दिलो दिमाग से निकल चुका है। संत सत्संग में चल के जीवों को समझाते हैं, सत्संग में जीवों को बुलाते हैं कि तेरा करने वाला कार्य कौन सा है। अगर धर्मों की बात करें तो सारे धर्मों को हमने देखा, पढ़ा, सुना, तो धर्मों में तो एक ही बात आती है कि इंसान का असली जो मकसद है, उद्देश्य है, वह आवागमन से आजादी है, सच्चा मोक्ष मुक्ति हासिल करना। सच्चा मोक्ष मुक्ति कौन सी है? जीते जी गम, चिंता, टेंशन, बीमारियों से आजादी मिल जाए और मरणोपरांत आत्मा जन्म मरण में ना जाए। यही सच्चा मोक्ष है, यही सच्ची मुक्ति है। पर यह तभी मिलती है, तभी हासिल होती है जब जीव सत्संग सुने, सत्संग में मिलने वाले राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद का तरीका ले और लेके उस पे अमल करें, तो 100% सच्चा मोक्ष मुक्ति मिल जाती है। पर अमल ना करे, नाम ले लिया, सुमरण नहीं करता, वचनों पे उतना अमल नहीं करता, तो भी मालिक वो परमात्मा उसके जन्म मरण के चक्कर को तो जरूर खत्म करेगा ही करेगा। जीते जी जो टेंशनें हैं, जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, इनसे इंसान दो चार होता रहेगा, जूझता रहेगा, दुखी हो गया, परेशान हो गया, तड़फ उठा, कभी खुश हो गया, कभी रोने लगा, तो ये सब चलता रहेगा, क्योंकि ये तो पूरा अमल करने से ही संभव है। कोई अमल करेगा, वचन सुन के मानेगा, तो आवागमन से आजादी मिलेगी, तो जन्म मरण से मोक्ष मुक्ति मिलेगी। वरना यह संभव नहीं है कि जीते जी दुख, गम, चिंता, टेंशनों से मुक्ति मिल जाए। अगर कोई वचन सुन के अमल कर ले, उस अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन जो फकीर कहते हैं, वो सुन ले, मान ले, अमल कर ले, तो जन्म मरण का दुख तो खत्म होना ही है, पर उसको जीते जी देख सकता है सुन समाधि में कि कैसे वो खंडों ब्रह्मंडों को पार करता है, कैसे आत्मा पार ब्रह्म हो जाती है, कैसे नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, और कितना ज्यादा वो परमानंद है, लज्जत है, खुशी है, नशा है, मस्ती है, जीते जी आदमी देख सकता है। आदमी जीता क्यों है? कुछ एक कारण है, अपनी औलाद के लिए, खुद के लिए, और आगे और कारण है। औलाद के लिए पैसा, जमीन जायदाद,
कोठियां, बंगले, बगीचे, सुख सुविधा के साधन, खुद के लिए ऐशो आराम की जिंदगी। फिर आगे और कारण बन जाते हैं, इनके लिए सोचता है पैसा ही सब कुछ है, कि पैसा होगा तो सारी खुशियां हैं, तमाम नजारे हैं, पैसे से शांति है, आनंद है, लज्जत है, हर चीज मिलेगी। और पैसे को फिर पाने के लिए मेहनत नहीं, जो धर्मों में लिखा कड़ा परिश्रम नहीं, हक हलाल हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से कमाता है, फिर उस तरफ चल पड़ता है और ये गुनाह बन जाता है। तो यही मकसद लेके लोग जी रहे हैं और कोई मकसद नहीं है। अपने ऐशोआराम के लिए अलग अलग तरीके हैं, कोई बिजनेस व्यापार के द्वारा, कोई खेतीबाड़ी के द्वारा, कोई राजनीति के द्वारा, हर कोई अपने लिए ज्यादा सुख सुविधा जुटाना चाहता है। ये एम, ये लक्ष्य आज इंसान ने बना रखा है जिंदगी का। संत इस लक्ष्य को रोकते नहीं, लेकिन तरीका कौन सा है उससे रोकते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप रहते हैं, आप सही तरीके से जिंदगी जियो, अच्छे नेक कर्म करो, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से बचो, पाप गुनाह से बचो, मेहनत करते रहो, हक हलाल कड़ा परिश्रम करो, उससे जो आएगी, जो कुछ भी बनेगा, जो भी आएगी दौलत, आपको सुख देने वाली होगी, शांति आएगी, चैन आएगा, अंदर खुशियां आएंगी, चेहरे पे नूर आएगा। संत रोकते हैं, बुरा ना करो। बुरा करने से, जिसका बुरा कर रहे हो वो तो दुखी होगा ही, पर उसकी आत्मा से बद्दुआएं निकलेंगी, शराफ निकलेगा, जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे, सोचते रहोगे कि मैंने जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं किया, फिर मैं दुखी क्यों हूं। बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि मैं जिंदगी में, इस जन्म में ऐसा कुछ कर्म नहीं किया, फिर भी मैं दुखी क्यों हूं। मेहनत करता हूं, फल नहीं मिलता, हिम्मत करता हूं तो उसका नतीजा नहीं आता, क्यों, ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसकी वजह है संचित कर्म, जन्मों जन्मों के पाप कर्म, उनका भुगतान आपको मनुष्य शरीर में करना पड़ता है। ठीक है, आपने इस जन्म में कोई बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन जो संचित कर्म, बुरे कर्म आपके साथ जुड़े हैं, उनको दूर करने के लिए आपने क्या किया। उन कर्मों से बचने के लिए सुमरन ही एकमात्र उपाय है। जैसे अलग अलग बीमारियों का अलग अलग इलाज है, दवा है, ट्रीटमेंट होता है, उसी तरह ये जो कर्म रोग हैं, इनसे बचने के लिए एकमात्र उपाय सेवा, सुमरन, भक्ति, इबादत है। ये अगर करोगे तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे, तब आपकी जरा सी की गई मेहनत का फल बहुत मिलेगा। आप जो फेल हो रहे हैं, सक्सेस हो जाएंगे। आप जो खुद की निगाह में गिर जाते हैं, उठ जाएंगे। आपके ऊपर जो आलस्य, परेशानियां, बीमारियां, टेंशन, चिंता बिना वजह जो आपको तंग करती रहती हैं, उनसे छुटकारा हो जाएगा। बस आप 2 घंटे हमारे कहे अनुसार चलो, 2 घंटे हमें दे दीजिए, 22 घंटे आप रख लो,
लेकिन उसमें भी कुछ नियमों का तो पालन करना होगा। उन 2 घंटों में घंटा सुबह घंटा शाम सुमरन करो, करो लगन से, पूरी रुचि से, पूरी तड़फ से, मजबूरी नहीं, पर चल करो सही, मजबूरी में करो। क्योंकि जो भी सुमरन कर लोगे वो खाली नहीं जाएगा। मन आपका टिके ना टिके, मन लगे ना लगे, किया गया सुमरन कभी खाली नहीं जाता, उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए आप अल्लाह वाहिगुरु राम नाम का सुमरन करो, घंटा सुबह करो, घंटा शाम करो। और बाकी समय में ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, चुगली, निंदा और जो आपको 3 परहेज बताए जाते हैं उन पे अमल करो कि चुगली, निंदा, बुराई, ठगी, बेईमानी ये चीजें नहीं करनी। 3 वचन शराब नशे ना करो, मांस अंडा ना खाओ और पति पत्नी का रिश्ता जायज है। बाकी मां बाप के समान, बहन भाई बेटे बेटी के समान मानते हुए आप जीवन यापन करो। तो ये बात अगर आप मान लेते हो और मेहनत की कमाई करो, क्योंकि आपको रोका ठगी बेईमानी से, तो मेहनत की कमाई करते रहो, सेवा करो, समय निकालो। कहते हैं समय नहीं है, ये तो फजूल है। रोटी ना खाओ अगर समय नहीं है तो ना खाओ, उसके लिए तो झट से समय निकल आता है। सुबह सुबह बाहर ना जाओ, अफरेमा आ जाता अगर एक टाइम ना जाए तो। कहीं तो टेंशन में चारपाई पे पड़ जाते, आया नहीं आज तो मतलब इन चीजों के लिए टाइम कैसे निकलता है आपको? चाय बिल्कुल नहीं छोड़ते, सुबह दूध, जो भी टाइम है वो हो मेरा। ये कहीं तो लड़ते देखते खाने पीने के पीछे, झगड़ा हो जाता है जरा जरा सी बात के लिए। यहां ज्यादा इकट्ठे बच्चे रहते हैं या कुछ ऐसा होता है, घरों में भी होता है। तो कहने का मतलब आप और हर नियम का पालन करते हैं, कपड़े बढ़िया पहनते हो, आप मुंह की लीपापोती खूब करते हो, बाकी शरीर नहाया हो ना नहाया हो मुंह को ऐसा करके रखेंगे जैसे ट्यूब जग रही हो। बाकी चाहे बदबू मार रही हो वो बात अलग है। आजकल बदबू को छुपाने के लिए भी बड़ा कुछ बन गया है, सेंट लगा लो, डीओ डाओ, पता नहीं क्या लटरम बटरम सुनने में आते। तो कहने का मतलब जैसे आलसी लोग होते जा रहे हैं वैसे प्रोडक्ट दुनिया में आ रहे हैं कि आप आलसी हैं, थोड़ा मार लो, किसी को क्या पता, बदबू नहीं आएगी, अपनी बदबू छुप जाएगी बस। कईयों का होता है नित्य नियम कि नहाना ही नहाना है। सुमन के कई पक्के होते हैं, वो नहाते हैं। हमने ऐसा देखा कि उनका चाहे कितना भी काम करने वाला हो, हमारे शरीर के जो मामे जी थे बाद में वो चोड़ा छोड़ गए, तो उनको देखा हमने, हम छोटे से थे, जाया करते, हम भी उठते थे सुबह, लगभग जागते, सतगुरु की रहमत से रहते थे, सोते तो कम ही थे। तो उनको देखते वो सही 3 बजे उठते या 2:30 बजे उठते, नहा के फटाफट 10-12 मिनट में नहा के सुमन पे बैठ जाते और घंटा 1.5 घंटा समाधि में बैठे रहते। बड़े नजारे लूटते, पता चलता कि सुमन वाली बॉडी है। और सुबह उठ के यहां तक नौकर ना आते, इतने फराग दिल थे, खुले दिल के, कि सारे पशुओं का चारा खुद डाल देते, चाय वगैरह बना के रख देते, बिल्कुल फर्क हो जाते, खेत का भी काम कर लेते, नरमा वगैरह चुनना होता। तो ऐसा सारा दिन घर का काम, कोई शिकन तक उनके चेहरे पे नहीं आती। देखिए सिमरन में इतनी ताकत होती, और शरीर बिल्कुल ऐसा, और चेहरा ऐसा जैसे दूध में सिंदूर डाल दिया हो, मतलब लपटें आती कि हाँ भाई कोई सुमन करने वाली बॉडी है। सो कहने का मतलब एक की बात नहीं, यहां लाखों हैं जो ऐसा अमल करते हैं। तो उनका नियम होता है, वो सुमन करते हैं, भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं, पर जो हाथों से चमकाया गया होता है वो नहीं मिलता, वो अलग रहता है। एक रूहानियत का होता है नजारा, वो जो चमक होती है ना वो कुछ अलग होती है, उसमें पता चल जाता है हर किसी को कि हाँ भाई ये तो भक्त है। तो कहने का मतलब हमारा किसी पे कटाक्ष करना नहीं है, सच बताना है कि मालिक का नूर आपके अंदर भरा है। रंग काला गोरे से मतलब नहीं, बात नूर की है।
ये नहीं कि काले के नूर नहीं चढ़ता या गोरे के ज्यादा चढ़ता है, तो ये तो एक मेंटलिटी है। आपको यहाँ गोरा अच्छा लगता है और यहाँ ज्यादा गोरे उनको काला अच्छा लगता है, उल्टा सौदा है हर जगह। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नूर उसी के आता है जो मालिक का सुमरन करता है, भक्ति करता है। उसका चेहरा देखने से एक असीम शांति लगती है, एक शांति की किरणें आती हैं। और दूसरी तरफ चेहरा कितना सुंदर है पता चल जाता है, खिंचाव है, देखने से अंदर एक बेचैनी पैदा होती है, एक गुस्सा आता है, कि वो सारा पता चलता है कि ये तो सारा बात ही कुछ और है। तो बात वहीं पे लाते हैं कि आप जीवन कैसे जिएं। आप घंटा सुबह शाम मालिक की याद में दें। 2 से 5 का जो टाइम है इसमें भक्ति करो। इसे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत बेड़ा, इस्लाम धर्म बांगे वक्त इलाही वक्त फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स पे टाइम, द गॉड्स पे इंडियन टाइम। तो इस समय में जागना है, लेकिन ध्यान रखो आप 2 या 3 बजे जागते हो, उससे पहले कम से कम 4-5 घंटे सोना जरूरी है। अगर आप 1-2 बजे सोते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, सुमन नहीं चलेगा, खुराटा सुमन ज्यादा चलेगा। मुंह फाड़ फाड़ के जंबाई आएंगी, अवासियां लाओगे, खाज खुजली शुरू हो जाएगी, मन कहेगा सो जाए यार, क्यों फांसी पे चढ़ा रखा है, कल को भी दिन निकलेगा, कल देख लेंगे। हैं, एक दिन में क्या हो गया, चलो आज लेट सो गए, कल को जल्दी सो जाएंगे। कल को जल्दी सोने लगोगे, मन नींद नहीं आने देगा, यार नींद तो आती नहीं, चलो बैठ के बातें कर लेते हैं, फिर दूसरा चुगली निंदा पुराण शुरू हो जाता है। सुमन कहां से हो, सुमन की तरफ तो ध्यान ही नहीं है, सुमन को तो फजूल है। बाकी कईयों को सुमन करने की जबरदस्ती कहते हैं तो उनको लगता ले ऐश आराम दे दिन सी, किथे पंग्या ले लिया, कहां भक्ति में फंस गए, क्या जरूरत है, ये तो टेढ़ा काम। अरे तूने ऐश लेनी है, लज्जत लेनी है, स्वाद लेना है, सुमन करके तो देख। अरे दुनिया का जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद, जो तुझे स्वाद लगता है इससे अरबों गुना बढ़ के एक क्षण में स्वाद आने लग जाएगा, करके तो देख। ना जी, उस तरफ ध्यान नहीं है, बस मन के गुलगुले रोज बनाता रहता है, पकौड़े। मन हमेशा तंग करता रहता है, भरमाता रहता है, भटकाता रहता है। सच्ची बात कह दो फिर एक दूसरे को इशारे शुरू हो जाते, क्यों अपने पे चल रहा है और तेरे बाप पे चल रहा है, तेरे में कमी है तो तेरे पे ही चल रहा है। हकीकत है, फकीर कोई डरते तो नहीं, जितनी मर्जी आंखें तरेर लो, जितना मर्जी ऐसे आंख मिला मिला बात कर लो, संत तो सच्ची बात करेंगे ही करेंगे, उनका तो काम ही है ऐसी बातें करना। अब ऐसे लोगों का सामना करते करते वो हट जाएं तो बस हो गई सत्संग। तो कहने का मतलब, संत किसी को बुरा नहीं कहते, अगर आप में बुराइयां हैं तो लगेगा कि आपको कह रहे हैं, क्योंकि आप में वो कमियां हैं, उनको निकाल दो, फिर आपको क्यों लगेगा, क्यों एहसास होगा ऐसा, क्यों महसूस होगा ऐसा। आपके अंदर कमियां हैं, आपका मन ढीठ है, बेशर्म है, इसलिए आप सत्संग का असर नहीं करते। तो भाई शाम का वो समय रोटी से पहले अच्छा है, बढ़िया है, आलस्य ना आए, या रोटी के 2.5-3 घंटे बाद आप घंटा सुमन करो। तो ये 2 घंटे आप मालिक की याद में लगाओ। बाकी दिनचर्या अपना व्यवहार सही रखो। अगर आप गृहस्थी हैं, काम धंधा करो, आप खेती बाड़ी करते हैं, पूरी डट के मेहनत करो। दुकानदार हैं तो, व्यापारी हैं, जो भी हैं, पूरी शारीरिक दिमागी मेहनत करो, खाली ना रहो। खाली मन शैतान का चरखा, क्या पता कब कौन सी रील चढ़ा दे, कौन सा ख्याल दे दे। और अगर आप त्यागी हैं तो सेवा में ही शरीर को थकाओ, ये ना हो हट्टा कट्टा बनाते जाओ, हर कोई के आओ जी फलां जी धिंकड़ जी, और आप फूल के कुप्पा होते चले जाएं। आप जी से अरदास की, पिताजी अगर आप मुझे प्लाट दे दो तो मैं यह रंग उसी में डाल दूंगा। पिताजी आप जी ने 6 मार्च को ही मुझे प्लाट दे दिया जी, अब मकान भी बना दो जी। सारा कुछ मालिक से करवाना है,
तो मालिक ने रहमत की, बेटा आपको मिल गया, आप हिम्मत कीजिए और मेहनत कीजिए, मालिक आपका साथ जरूर देंगे। पिताजी ये हैं जी किशोरी लाल इंसा बांदी कोई राजस्थान। पूज्य पिताजी आपकी दया में रहमत से मेरी 43 वर्ष की उम्र में सरकारी स्कूल में पीटीआई की नौकरी लग गई है जी। ये तो मालिक की रहमत है बेटा, इतनी बड़ी उम्र में नौकरी लगना, वो भी सरकारी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मालिक रहमत करने वाले, हम तो खाकसार चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं भाई। करने वाले तो वो मालिक अल्लाह राम सतगुरु भाई गुरु हैं, वो सबकी सुनते हैं। बस कोई सुनाने वाला हो, दृढ़ विश्वासी हो, वो मालिक सबकी झोलियां भरते हैं। बचनों पे रहो, सुमन करते रहो। पिताजी नाम ने लिखा, मुझे पिताजी असी हर रोज इंटरनेट ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ सत्संग सुनते हाँ। साडी नूह 7 महीने की गर्भवती है। पिताजी जदों तुसी शब्द बोलते हो तब बच्चा अंदर ही नचन लग जाता है ते वोटी नूं बच्चे की आवाज भी पूरी तरह महसूस होती है। सत्कारयोग पिताजी इसी तरह ही मेरे पर ही रहमत रखना जी। जी मालिक की रहमत है बेटा, सब उसका रहमो करम है। और ये हकीकत है, बहुत लोगों के साथ ऐसा एहसास होता है कि राम नाम की चर्चा सुनते ही बच्चे अंदर से किलकारी या कुछ भी, उनको आत्मा को जो खुशी मिलती है वो महसूस होती है। बहुत सारी माँ ऐसा बताती हैं आप, और ये उस हर माँ को सुनना चाहिए जिनके बच्चा होने वाला है या आगे से ख्याल है कि जब भी बच्चा गर्भ में आ जाए तो आप पवित्र ग्रंथ पढ़ें, सत्संग सुने, सीडी सुने और नाम जपें, तो आने वाला बच्चा बहुत ही अच्छा नेक इंसान पैदा होता है। हीना इंसान सरसा। पिताजी आर्किटेक्चर डिप्लोमा के पेपर दिए थे, पता चला कि मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी। सेवा का मेवा होता ही है। अगले दिन सुमन करके रिजल्ट देखा तो मैं पास थी। धन्यवाद पिताजी। बस मालिक का रहमो करम है बेटा। प्यारे पिताजी गीता इंसान शिव चौक सरसा। प्यारे सतगुरु जी, कुछ दिन पहले मेरे पति देव के सपने में आए। आप जी ने फरमाया भाई जगदम्बे वल कम बनूंगा, और छोटी बेटी को सपने में आए, आप जी ने फरमाया कि 1 लाख लगूगा। जगदम्बे शब्द को लेकर हमने कुछ सोचा लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। अचानक ही हमारा मकान जिसमें अब हम रह रहे हैं 9 लाख का बिका और 10 लाख में प्रीतनगर में लिया। जब हम एग्रीमेंट लिखवाने लगे तो कागज देखा तो प्रीतनगर गली 7 और ब्रैकेट में लिखा था जगदम्बे नगर। देखकर मेरे पति जी बहुत हैरान रह गए। बस मालिक ही हैं बेटा, जो सबकी भावनाएं पूरी करते हैं, इच्छाएं पूरी करते हैं, वही दर्श दीदार देते। परविंदर इंसान जलालाबाद। पिताजी तुसी साडे पूरे परिवार से बहुत मेहर भरे हथ रखिया। अज तो 4 महीने पहला मेरी डिलीवरी हुई। डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा, पर साडे पूरे परिवार ने डॉक्टर कोलों टाइम मंगया ते घंटा सुमरन किया। आप जी की मेहर नाल नॉर्मल डिलीवरी हो गई ते लड़के का बर्थ होया जी। पिताजी आप जी का दिलों धन्यवाद करते हैं। जी बेटा, मालिक की रहमत हुई, मालिक करने वाले हैं। रणजीत 15 नवंबर अमृतसर पंजाब। पिताजी मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हुआ जिसके सिर की हड्डी के 60 टुकड़े हो गए थे। मैं यहाँ सेवा पर आई हुई थी। पिताजी यहाँ से प्रसाद लेकर गई। आपकी दया मेरे से बिल्कुल ठीक है। वह अब सत्संग में भी आया है जी। मालिक की रहमत है बेटा, मालिक ही करने वाले हैं। पिताजी काफी पर्चियां अपने अपने कार्यों बारे आशीर्वाद और बीमारी बारे। सबको अच्छे नेक काम के लिए आशीर्वाद है बेटा। बीमार प्रसाद ले जाइए, और कहीं से दवाई का आपके ऊपर असर हो रहा है तो उन्हीं डॉक्टरों से दवाई लो। अगर असर नहीं है तो यहाँ आज कैंप लगा हुआ है या यहाँ हॉस्पिटल हैं तो यहाँ से दवाई ले लीजिए। पर जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा नाम जपना। कैंसर या लाइलाज बीमारी है, दिन रात प्रभु परमात्मा का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक है, मानना आपने है जी। तो प्यारी सत्संगचियों, 1-2 बातें हैं अभी एक ख्याल में आई चर्चा चलते चलते। जैसे आपको पता है आश्रम में बहुत सेवा चल रही है, 60 सेवा कार्य चल रही हैं, जिनमें खून दान है, मरणोपरांत आंखें दान है, विद्या दान है, वैश्यावर्ती में पड़ी हुई लड़कियों को हम उन्हें बेटी बनाते हैं। 11 शादियां हो चुकी हैं। तो ऐसे जो हिंजड़े जिनको कहा जाता था, सुख दुआ समाज जिनका नाम रखा गया है, उनका उद्धार किया जा रहा है। उनके जो भी बीमारियां हैं या कोई ऐसी उनको दूर करने के लिए, या वो रहना चाहें आश्रम में तो उनके लिए मकान भी बनाए जाएंगे। अभी 1-2 ने बोला है रहने को। तो इन सेवा पे आप लोगों ने पूरा खूब डट के काम करना है, लेकिन कुछ जिम्मेवार भी ध्यान से सुने। जैसे भक्त योद्धाओं की लिस्ट हमें दिखाई गई, हमने पहले तो देखी नहीं, अभी देखी, तो जिम्मेवारों ने उसमें कि 40-40 साल के आदमियों का भी नाम लिख रखा है। अब भाई 40 साल की कोई अगर
शुभ देवी आएगी तो शादी कर देंगे, वरना भाई गुरु गुरु करो। अब 40 साल उम्र हो गई, 20 साल की लड़की की 40 साल के साथ तो करने से रहे। कई गुस्से हो रहे हैं, मन मोटा करते हैं, नहीं मेरे उसका फलां धिंकड़, तो ये गलत है। आप ये पूरा ख्याल रखिए, जुम्मेवार आप लिस्ट बनाते टाइम कम से कम ये तो ध्यान में रखो कोई 40 से भी ऊपर है तो बताओ। पंजाबी च होरी कुछ कहते हैं, उनका कहना मुंह ते दागी सी गल। सो ऐसा काम ना करो आप, ये ठीक नहीं है। तो आप जो लिस्ट बनाते हो आप कम से कम देखो समझो कि भाई शादी करने वाला कितने उम्र का होना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर कोई शुभ देवी ऐसी आ जाती है जिसकी उम्र ही 40 साल है तो कर देंगे। अब ये तो है नहीं कि कोई छोटी उम्र का, ऐसा तो सवाल पैदा नहीं होता। तो ये पूरा ध्यान रखना है आपने जुम्मेवारों ने। ये आपने जो लिस्टें बनाई है उसमें फिर हमने उन 30 साल से जो ऊपर है उनको निकाला है कि भैया आप अपनी शादियां करवा लीजिए। तो 30 से ऊपर जिन्होंने भी नाम लिखवाए हैं, आपको मालिक खुशियां बख्शे, आप शादियां करवा लें भाई। कोई भी ऐसा है तो भक्त योद्धा वो अपनी शादी अपने हिसाब से करवा सकता है। कल को कोई और सोचो जी ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरा पूरा ध्यान रखिए। तो जुम्मेवार भी थोड़ा ख्याल रखा करो। हाँ कोई पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा है तो उसने पढ़ाई में इतना टाइम लगा दिया कि उम्र 30-35 होगी, वो रुक जाए, चलो कोई ना कोई उसके लिए जल्दी करेंगे, पहल के तौर पे उनकी शादियां की जाएंगी। लेकिन वैसे ये संभव नहीं है क्योंकि लड़कियां इतनी ज्यादा नहीं आ रही। कोई 2-3 लड़कियां आती हैं और उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार ऐसा घर बार जो उनके लिए सही हो वहां शादी कर दी जाती है। तो इसलिए ये पूरा पूरा ख्याल रखना है। बाकी इन सेवा में इस महीने में, हर महीना वैसे तो अपने लिए सेवा का महीना है, पर ये गुरु मुर्शिद कामिल की याद में ये महीना मनाते हैं तो आप बढ़ चढ़ के ये सेवा कीजिए। जनवरी के महीने में कुछ और भी आपसे पर्न करवाएंगे, कई सेवा और भी देनी है आपको, हमारे ख्याल में आ रही है, तो वो जनवरी के महीने से वो सेवाएं भी लागू की जाएंगी ताकि आप उन सेवा को भी बढ़ चढ़ के आगे लाएं, हिम्मत करें। और बहुत सेवादारों ने कोशिश की है, कई गुड़गांव से हैं, नौजवान बच्चों ने शुभ देवियों को लेके आए हैं, तो मालिक उनके घरों में दया में रहमत से माला माल उनको करें, मालिक से दुआ है। बहुत इलाकों में ऐसे, और जितने भी 15 मेंबर 25 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, जितने भी जुम्मे, आम साथ संगत भी, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, आगे भी बोला था, कहीं भी कोई वैश्यावृत्ति में लिप्त औरत है लेकिन वो छोड़ना चाहती हो, ये ख्याल रखना है। नहीं छोड़ना चाहते, कई होते गंदगी का कीड़ा गंदगी में ही खुश रहता है, उसको मत लाना। देखा है कि 1-2 ऐसे भी निकल गए कि उनका काम ही था कि वो तो उल्टा चल पड़े कि यहां वही बहुत औरतें आती हैं, कोई ना कोई लड़कियों को यहां से ले जाएं, ऐसा सिस्टम भी उन्होंने सोच लिया। वो तो उल्टा गंदगी के कीड़े, ऐसे को नहीं लेके आना। जो चाहता है कि भाई तौबा तौबा मैं तो मजबूरी में फंस गई, बर्बाद हो रही हूं, मैं निकलना चाहती हूं, ऐसे को जरूर निकालो। मालिक आपके घरों में बेहद बेहद खुशियां बख्शेंगे। सो ये पूरा ख्याल रखना है जी। तो अब थोड़ा सा समय प्यारी सत्संग जी बैठे रहना है और नाम गुरुमंत्र जो लेना चाहते हैं, सचखंड हॉल जो बिल्डिंग आपके सामने, उसमें जाना है। बाकी साथ संगत के लंगर भोजन की व्यवस्था यहीं पे है और रूहानी जाम अभी पिलाया जाएगा। अब नाम दे के हम यहीं पे आ रहे हैं आपको रूहानी जाम पिलाने के लिए, तो जल्दी जल्दी लंगर भोजन लेके आराम से बैठे रहना है, कहीं चले ना जाइए, क्योंकि रूहानी जाम अभी पिलाया जाएगा। शाम की मजलिस भी अभी है, क्योंकि आज सेवा का दिन है। आज बहुत सारी संगत आई है आंखें दिखाने के लिए, तो बहुत डॉक्टर आए हैं, तो अब तेजी से वो काम करेंगे ताकि दोनों मजलिस एक ही टाइम में, सत्संग एक ही टाइम में कर दी गई ताकि आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा सेवा में ले सकें। तो अब 1-2 मिनट के लिए माता बहनों देखो जो उठ के जा रहे हो, अभी हमें 1-2 मिनट कर रहे हैं और आपने चौड़ा चक भी लिया। आज ये बच्चे पढ़े लिखे भी हैं, देखो तमाशा। बाकी अमल करना तो दूर की बात है। वो माता भैनों थोड़ी गड्डी छुट दी है, हाँ बह जाओ, ताई तो घरे नहीं रंग लगते, टिकदियां तो है नहीं तुसी। फिर जो कह दिने कहते जी बचन हो गए, तो बहदियां क्यों नहीं तुसी? तुहानू अज उठण दा तो क्या ही नहीं, चल पे बस ना जी, तुस दे के दब्बी तुरे जाते कई दफे। सो ऐसा काम ना करया करो, टिके रहा करो, चुपचाप बैठा करो। भाइयों वाले पासे कोई नाम लैन जाता हो जावे, उन्होंने छूटो जावे। कोई नाम लेने जा रहा है तो वो तो जाओ, और उधर को कहीं जा रहे थे वो बैठ जाना, इधर को जा रहे हो तो जाओ, क्योंकि नाम लेने जाना है। अब ये फिर भी आपका इंतजार करेंगे 5-10 मिनट, ऐसी कोई बात नहीं है, नाम लेने जाना है तो भी। तो जो भी सत्संग पधारी है बहुत बहुत स्वागत जी। आयानु शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और सेवा सिमरन सत्संग का फल मिले, जब तक आप घर नहीं जाते, इसलिए आराम से जाना होता है।
ट्रैक्टर, ट्राली, कैंटर जो लेके आप आते हैं उसमें अपनी मर्यादा के अनुसार कैबिन बनाया करो, भाइयों का अलग बहनों का अलग, सीट टू सीट सवारी हो, तूड़ी मंगू ना लद्या करो, ये जरूर ख्याल रखा करो। सो अब 1-2 मिनट इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना, सज रहना जी। फिर जैसे सेवादार भाई बताएंगे अमल कीजिए, अभी बैठे रहना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर प्रेम पूर्वक बैठे रहें जी। जो साथ संगत आज पहली बार आई है, जिन्होंने गुरु मंत्र नाम शब्द मेथड ऑफ मेडिटेशन लेना है, उन्होंने जल्दी से सचखंड हाल में चले जाना है जी। गुरु मंत्र पर कोई ज्यादा समय नहीं लगता, आपके बैठने के बाद केवल 10-15 मिनट का ही समय लगता है। उसके बाद आपको भी भोजन लंगर खिलाया जाएगा। इसलिए जो नाम शब्द गुरु मंत्र लेने वाले अगर यहाँ शेड के नीचे हैं तो जल्दी से सचखंड हाल में चले जाएं जी। और गुरु मंत्र के तुरंत बाद ही पूजनीय गुरु जी यहीं पर रूहानी जाम पिलाएंगे। तो जिन्होंने रूहानी जाम पीना है वो भी अपना फार्म भरकर जल्दी बैठ जाएं जी। बाकी की साथ संगत ने यहीं पर ही लाइनें लगा लेनी है, लाइनें लगाकर लंगर भोजन ग्रहण कर लेना है और यहीं पर ही बैठे रहना है, क्योंकि गुरुमंत्र के तुरंत बाद ही रूहानी जाम का कार्यक्रम है। इसलिए आपने जाना नहीं है, लाइनें लगाकर यहाँ पर लंगर भोजन ग्रहण करें और गुरुमंत्र के तुरंत बाद यहीं पर ही रूहानी जाम का कार्यक्रम है जी। और जो भी कार जीप की जिनके पास है और सेवा में लगाना चाहते हैं वो पूछताछ केंद्र पर जाकर मिल लें जी। जिनके पास कार है, जीप है, कैंप में सेवा पर लगाना चाहते हैं आप लोग, तो आप जो पूछताछ केंद्र है, इंक्वायरी है, वहां पर जाकर अपना नाम लिखवा लें और गाड़ी को सेवा में लगा सकते हैं जी। आप पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पंडाल में ही लंगर के लिए अपने लाइनें लगा लेनी है, लंगर भोजन यहाँ पर ही ग्रहण करना है और उसके बाद गुरुमंत्र के तुरंत बाद ही रूहानी जाम का कार्यक्रम है। इसलिए आपने जाना नहीं है, लंगर भोजन ग्रहण करके आपने अपनी अपनी जगह पर बैठते जाना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और जिन्होंने गुरुमंत्र लेना है वो जल्दी से सचखंड हाल में चले जाएं। गुरुमंत्र पर ज्यादा समय नहीं लगता, आपके बैठने के बाद 10-15 मिनट का ही समय लगता है। इसलिए जो भी भाई या बहन यहाँ शेड के नीचे हैं, जिन्होंने पहले डेरा सच्चा सौदा से गुरुमंत्र नहीं लिया हुआ, तो वो जल्दी सचखंड हाल में जाकर बैठ जाएं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।